चलिए दोस्तों, ये पावन त्योहार पर आप सभी का वेलकम और स्वागत है। इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बरसे, हम पे भी बरसे और मैं आप लोगों से दुआ करता हूँ कि हम आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा हमारे जीवन में ये लक्ष्मी बनी रहे और हमेशा बरकरार रहे। तो कैसे बरकरार रह सकती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं दोस्तों कि हम कभी सपने में लक्ष्मी मिल जाए तो कभी चलते फिरते लक्ष्मी मिल जाए, तो ऐसे लक्ष्मी नहीं मिल सकती है। जब तक हम बेहद मेहनत नहीं करते हैं, अटूट मेहनत नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में कभी भी लक्ष्मी नहीं आ सकती है। लक्ष्मी माँ भी कहती है कि अगर आप जितना मुझे पाने की कोशिश करोगे, जितना आप चाहते हैं, उतना तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी ज़िंदगी में। अगर आपने जो सोचा है दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर सचमुच माँ लक्ष्मी को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होना हमारे जीवन में ज़रूरी है। अगर एक पार लक्ष्मी है, एक पार सरस्वती है, अगर आपसे पूछा जाए सवाल, अगर आपसे पूछा जाए, तो पहले आप क्या माँगेंगे? अगर एक पार लक्ष्मी जी हैं और एक पार सरस्वती जी हैं, तो सबसे पहले आप क्या माँगेंगे? तो सबसे पहले मैं बता दो देना चाहता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से बताना चाहेंगे, ये ज़रूर मैं जानने की कोशिश करूँगा, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अब तो आप यही सोचेंगे कि भैया लक्ष्मी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले होना हमारे जीवन में सरस्वती है। क्योंकि अगर आपके पास सरस्वती नहीं होगी, तो लक्ष्मी भी पीछे-पीछे आपके नहीं आएँगी। क्योंकि ये सरस्वती और लक्ष्मी हैं तो एक ही रूप, है ना? तो बेहद ज़रूरी है, पहले होना क्या ज़रूरी है? सरस्वती, जिसको क्या बोलते हैं, माइंड कहिए, ज्ञान कहिए, जो कुछ भी कहिए, है तो वही ना। अगर आप किसी भी काम को करते हैं, तो पहले तो सरस्वती की ही ज़रूरत पड़ेगी। किसी के भी माध्यम से अगर लक्ष्मी को पाना चाहते हैं, तो पहले सरस्वती की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों, आपने ये जीवन का जो भी आनंद लेना है, तो अटूट मेहनत करिए। अगर नहीं करना चाहते हैं भैया इसे फोकट में कि अगरबत्ती लगाएँ और सब कुछ फोकट में हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना? तो मैं भी कोई शहर से नहीं हूँ, सिटी से नहीं हूँ, मैं भी एक गाँव से हूँ, देहाती आदमी हूँ और साथ में मैं खेती-किसानी का भी काम करता हूँ। अपने बाल-बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी मुझे काम भी करना पड़ता है। उसके बावजूद भी टाइम निकाल कर के मैं वीडियो में भी काम करता हूँ। आप लोगों के आपके मन में और जो आपके दिल में जो सवाल-जवाब है, उसको भी बता देना चाहता हूँ कि आप जैसे आप कभी-कभी बोलते हैं कि भैया पहले आप सक्सेस हो जाइए, भैया पहले आप लाइक सब्सक्राइब बढ़ा लीजिए। तो भैया ये लाइक सब्सक्राइब तो अब ये तो नहीं है कि मैं कदम रख दिया, अब ये भी तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से मतलब इंटेलिजेंट हूँ या कि मैं पूरी तरह से मतलब ज्ञानवान हूँ, तो ये भी नहीं कह सकता हूँ, है ना? क्योंकि आपके मन में और आपके दिल में ये सवाल ना रह जाए कि भैया ज्ञान तो बहुत बताते हैं, तो ज्ञान ना बताने से पहले मैं भी अपनी कमियाँ बता देना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे बड़ी कमियाँ तो ये है कि पहले अपने गाल में तमाचा मारिए, पहले अपनी बुराइयाँ बताना सीख लीजिए। जिस दिन मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूँ दोस्तों, सच बताना, क्या इंसान कभी अपनी बुराई बताता है? कभी भी कहीं भी आप बैठते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, टीवी में हो या कि मोबाइल में हो या आपस में आप बैठते हो, तो पहले आप बताइए, कभी भी इंसान अपनी बुराई बताता है? कभी भी नहीं बताएगा। और जिस दिन अपनी बुराई बताना सीख लिया ना, तो समझ लीजिए उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट और माइंडसेट वाला आदमी कोई नहीं होगा। कभी बताता है कोई अपनी बुराई? कभी नहीं बताएगा अपनी बुराई। आप जब भी बैठेंगे, किसी के पास भी बैठेंगे, किसी को भी, तो पहले भैया दूसरे की ही बुराई से स्टार्ट करेंगे, कोई भी कहानी को। और अच्छाई और बुराई जानते हो पूरी तरह से कब देख पाते हैं आप? मैं कितना भी समझा दूँ, कितना भी बता दूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। यकीनन मानिए, जो आईना, आईना बस नहीं होता है, वो दर्पण, दर्पण नहीं होता है। अंदर तक की वो हकीकत को झलका देता है। अगर गौर से देखेंगे तो लोग क्या देखते हैं, अगर शीशा में जाते हैं, तो खाली थोबड़े को देख लेते हैं, बालों को देख लेते हैं, मारते हैं, निकल लेते हैं। अगर यकीनन आप से मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, 10 मिनट खड़ा होकर के देखिए, गौर से देखिए और सवाल करिए। माँ कसम कहता हूँ, झंझकोर के रख देगा, आपके अंदर तक की हकीकत को बता के रख देगा कि तुम हो कौन? क्या हो? क्या कर सकते हो? तुम्हारे में क्या अच्छाइयाँ हैं? क्या आपके में बुराइयाँ हैं? इससे अच्छा आपका सवाल, आपका जवाब, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपका ही आपका आपके दर्पण के ही माध्यम से आप देख सकते हैं। आप दर्पण के ही माध्यम से आप अपने अच्छाई और बुराइयों को समझ सकते हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना अच्छा हूँ और आप कितने अच्छे हैं, आप में क्या गुण है, आप में क्या गुण नहीं है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा नहीं, मैं आप लोगों से सिर्फ़ 15 मिनट का टाइम दीजिएगा, सिर्फ़ 15 मिनट का टाइम दीजिए। अब 15 मिनट में आप सवाल-जवाब सब आप कर सकते हैं। क्या समझते हैं कि आप खाली दूसरों की बुराई करें,
तो बुराइयाँ पहले कभी भी किसी से बात करो तो पहले अपने से बुराइयाँ करें। जैसे मैं अपनी ही बुराइयाँ बता दूँ मेरे में क्या बुराइयाँ हैं। अच्छों के लिए अच्छे भी हैं और बुरों के लिए बुरा भी है। तो कोशिश यही करते हैं हम कि ना हम किसी के साथ अगर अच्छा कर सकें तो कर सकें, पर बुरा कभी मत सोचिएगा। किसी का अगर कुछ काम बनने वाला है आपके माध्यम से, आपके द्वारा से, तो ज़रूर कोशिश करिएगा। जो भी आपसे आता है, जितना भी आपसे आता है, उतना ज़रूर करने की कोशिश करिएगा। आपसे अगर मदद नहीं हो पाती है, तो आप किसी भी बहाने से आप उसको किनारे कर सकते हैं, पर उसके साथ कभी भी गलत करने की मत सोचिए और कभी किसी की बुराइयाँ बताने की भी मत कोशिश करिए। हाँ, बुराइयाँ तभी बता सकते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा वो अत्याचारी हो, ज़रूरत से ज़्यादा दुराचारी हो, तभी आप अगले की बुराई कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं विदाई लेते-लेते मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर मेरी वीडियो लगे अच्छी रियल में, तभी मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ना लगे तो मत कीजिएगा। क्योंकि आप वही करेंगे जो आपका दिल होगा, जो आपका मन होगा, वही करेंगे, चाहे मैं कितना भी कह लूँ कि आप लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए। तो चलते-चलते इतना मैं ज़रूर और कहना चाहूँगा कि माँ सरस्वती का आपका और माँ लक्ष्मी का आप में महान कृपा और महान दृष्टि बनी रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।